ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म जमा करवाते हुए एक बुजुर्ग की मौत वाकया हुई है। अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए या फिर जिस तरीके से ये स्कीम्स या फिर जिस तरीके से ये फैसला लिया गया था इंतजामिया द्वारा कि जनाब अगर आपकी एक टांग कब्र में हो और एक टांग बाकायदा तौर पर सही सलामत हो, यानी कि आपकी अगर सांस ले रहे हैं तो जनाब आप आ जाइए और अपने फॉर्म जो है वो बाकायदा तौर पर वेरीफाई करवाइए। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया जिस तरीके से निज़ाम चला रही है हम उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, मगर आप जिस तरीके से बुजुर्गों को भी अपने बिस्तर से निकलकर जो चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तरों के, उस पर बाकायदा तौर पर इंतजामिया को जो है गौर फिक्र करना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि बांडीपुरा से यह बताया जा रहा था कि ओल्ड एज पेंशन जो स्कीम है उसके तहत जो सरकार की जानिब से हुक्मनामा आया था कि जनाब अपने आप को रेक्टिफाई करवाइए, यानी कि अपने आप को बाकायदा तौर पर तस्दीक करवाइए कि आपके ओल्ड पेंशन एज जो स्कीम है वो किस तरीके से चल रही है और जिसके नाम पे है, यानी कि जिसके बैंक अकाउंट्स लिंक है, बाकी चीजें हैं, आप जिंदा है नहीं है, इस पे बाकायदा तौर पर जो है आप हमें क्लियर कट करवाइए। इस पे नजर डालते हुए अब जिस तरीके से एक वाकया पेश आया है और जिस तरीके से ये एक हादसा पेश आया, उसके बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया को अपनी जगह बाकायदा तौर पर एहसास हो चुका होगा कि किस तरीके से वो निज़ाम चला रही है। सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, आपको बता दूं कि 62 साल यानी कि 62 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग की मौत वाकया हुई है बांडीपुरा एक सरकारी दफातर में, और इस दफ्तर में वो अपने फॉर्म लेकर गए थे। और फॉर्म कौन से जनाब? वो ओल्ड एज पेंशन के जो 1000 रुपए सरकार देती है, महीने का कितना देती है या फिर जितना आता है उन्हें, वो फॉर्म जमा करवाने गए थे। और उसी के चलते लाइन में ये बताया जा रहा है खबरों के मुताबिक और जराए की तरफ से कि जनाब वो इंतजार करते करते अचानक से गिर पड़े, जिसके बाद जो है उन्हें नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पे जो है डॉक्टर्स की जानिब से उन्हें मुर्दा करार दिया गया। आपको बता दूं कि जिस शख्स की मौत वाकया हुई है ये महज ये बताया जा रहा है कि जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम है इसे फिल करवाते हुई है, यानी कि ओल्ड एज जो पेंशन स्कीम सरकार की जानिब से दी गई थी, इससे पहले भी थी, बुजुर्ग बाकायदा तौर पर अच्छे से जाते थे, जो कुछ उन्हें मिलता था ले आते थे। मगर जिस तरीके से नई फॉर्मेलिटीज़ निकली हैं उसके बाद काफ़ी जो है तकल्लुफ़ का सामना जो है जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग मस्तूरात हैं, उन्हें करना पड़ रहा है। इसी के चलते 62 साला एक शख्स की मौत वाकया हुई है। और आप खुद सोचिए कि 62 ईयर्स ओल्ड पर्सन जो है वो जनाब अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं महज 1000 या 2000 रुपए के लिए। आप देखिए किस तरीके से निजाम चल रहा है। आपको बता दूं कि जिस शख्स की मौत वाकया हुई है वो बांडीपुरा के रहने वाले थे और सरकारी दफ्तर में इनकी मौत वाकया हुई है बांडीपुरा के। सनाउल्लाह भट्ट इनका नाम बताया जा रहा है, इनके वालिद का नाम जो है गुलाम हसन भट्ट बताया जा रहा है, जो कि मलन गांव बांडीपुरा के रहने वाले थे और इनकी उम्र जो है 62 साल थी। और इसके बाद जब ये हादसा पेश आया, इसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इस हादसे पे प्रोब करने को भी कहा, यानी कि एहतिजाज करने को भी कहा है अथॉरिटीज को, इंतजामिया को, आखिरकार पूरा मसला है क्या और इस पे बाकायदा तौर पर छानबीन अब की जाएगी और बिलाखिर जो है इसका क्या सबब निकलेगा और क्या आखिर में निकलेगा अंजाम, वो देखने वाली बात होगी। मगर जिस तरीके से ओल्ड एज पेंशन स्कीम के फॉर्म लेकर बुजुर्ग हजरात सड़कों पे निकलते हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, जितनी भी हमारी बुजुर्ग मस्तूरात हैं, खातून हैं, वो बाकायदा तौर पर सड़कों पे होती हैं, लाइन में खड़े हो जाते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया जो है शायद इस चीज पे बिलाखिर फेल ही रही है। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जनाब 62 साल का एक शख्स, 62 साल का एक बुजुर्ग जो है अगर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेगा जहां पे उन्हें अपने घर में आराम फरमाना चाहिए, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटेगा, तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया को चाहिए कि जनाब आपकी ये स्कीम जो है बाकायदा तौर पर आप ना दें, क्योंकि किसी की जान इस स्कीम्स को, इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे जो इसका रेक्टिफाई करने का जो बताया जा रहा है, जो खुद को तस्दीक करने का बताया जा रहा है, ये फॉर्म फिलअप करने का और इस पे बाकायदा तौर पर पूरी फॉर्मेलिटीज़ फिलअप करते करते अगर किसी की जान जाती है तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं जम्मू कश्मीर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है बिलाखिर किसी हद तक सही है, हर एक फैसला सही है। आप स्कैम्स देखिए, आप घोटाले देखिए, निजाम किस तरीके से चल रहा है, छोटी छोटी बात पे बहुत बड़े बड़े विवाद आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है बातें खड़ी हो जाती हैं। आप देखिए किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर चल रहा है, उसको साइड में रखकर बुजुर्गों को आराम दीजिए।
और अगर बुजुर्ग इस वक्त सड़कों पे घूम रहे हैं, वो लिहाजा करके जो सरकार चल रही है साफ तौर पर तनकीद का निशाना उस सरकार को बनना चाहिए। और 62 साल के जिस शख्स ने अपनी जान गंवाई है उसे जवाब कौन देगा? क्या उसकी जान जो है ओल्ड एज पेंशन की जो फॉर्म फिलअप करते करते जो गई है उसकी जान वो सरकार वापस ला सकती है? बिलाहिर सरकार की जानिब से एक बहुत बड़ा, अथॉरिटीज की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। एहतिजाज होगी, इस मसले पे प्रोब जो है बिठाया गया है और इस मसले पे प्रोब किया जाएगा कि आखिरकार क्या वजूहात थे, क्या मसला था और किस तरीके से ये वाकया जो है पेश आया। मगर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यह हादसा जो है सरकारी दफ्तर में पेश आया, जिसके बाद नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर बिलाखिर तब तक उन शख्स हजरात की जान जा चुकी थी। तो एक अहम तरीन खबर आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, अपना रद्द अमल जरूर रखिएगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।